हेलो डियर व्यूअर्स, मैं घनश्याम धनवाल और स्वागत करता हूं आपका आज के इस शानदार वीडियो में। आज हम महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हुई 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करेंगे जिसको 100 में से कम 85 लेडीजें सफ़र कर रही हैं। आइए आज हम लोग अच्छे से जानते हैं कि महिलाओं को कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित, और जब हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित समस्या आती हैं तो फिर किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। राइट, आइए हम लोग जानते हैं। अगले 10-12 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लेडीज़ों के लिए बहुत शानदार है। वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। राइट जी, इस बुक का नाम है सी बुक, जो मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। सी, जहाँ भी लेडीज़ों का जिक्र होता है वहाँ से सी से बात शुरू होती है। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं लेडीज़ों का, मुझे लग रहा है कोई ऐसा फील्ड बचा नहीं आज की डेट में जहाँ पे लेडीज़ें काम नहीं करती हैं। पढ़ने से लेकर पढ़ाने तक, सिलाई का, ब्यूटिशियन, आर्मी, हवाई जहाज़, जो भी काम आप बोलो, ऐसा कोई काम धरती पे आज की डेट में बचा नहीं जो लेडीज़ें नहीं करती हैं। जब एक महिला की शादी होती है और अपना घर बसाती है तो कुछ इस तरीके से आपको परिवार दिखता है। इस परिवार में से जो आपको ये फोटो दिख रहा है लेडी का, अगर इस लेडीज को सच में से निकाल दिया जाए तो इस परिवार का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं अपसेट हो जाएगा, है ना। ये परिवार इस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से चलना चाहिए। एक लेडी एक ही समय पे बहुत सारे रोल अदा करती है। वो किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए माँ है, बच्चों के लिए अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छी टीचर है, अच्छी लीडर है और सबकी केयर टेकर है, सबका ध्यान रखती है। हमेशा वो अपनी ज़रूरतों को पीछे खींच लेती है परिवार की ज़रूरतों के सामने। आप मुझे बताएं, अगर लेडी परिवार के लिए इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या फिर उसके खाने पीने का, उसके न्यूट्रिशन का, उसकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए या नहीं? ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जी डियर फ्रेंड्स, एक महिला, ऐसा बोलते हैं कि एक स्वस्थ नारी ही स्वस्थ परिवार का निर्माण करती है। अगर महिला सही है तो फिर परिवार सही है, लेकिन अगर महिला बीमार है तो फिर पूरा परिवार बीमार है, अकेली महिला बीमार नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि परिवार अच्छा रहे तो फिर हमें लेडीज़ों की सेहत पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ज़रूर उनका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि 9 साल की उम्र तक एक महिला को और एक पुरुष को, एक लेडी को, जेंट्स को एक जैसा खाना पीना मिले, एक जैसा न्यूट्रिशन मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन डिमांड है दोनों की वो एक जैसी होती है 9 साल की उम्र तक। लेकिन 9 साल की उम्र के बाद एक महिला को ज़्यादा पोषण चाहिए बजाय पुरुष के, जबकि हमारा समाज करता उल्टा है। हम लोग लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियों पे कम देते हैं, जबकि हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए महिलाओं पे, लड़कियों पे। क्यों देना चाहिए? क्योंकि 9 की उम्र के बाद जो उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। 11, 12, 13 आते आते एक लड़की मेनॉर्स में एंट्री कर जाती है, उसको मेंसेज शुरू हो जाते हैं, उसको पीरियड शुरू हो जाते हैं, माहवारी शुरू हो जाती है। जैसे 12-13 साल की उम्र में शुरू होते ऐसे एक समय पे जाके बंद भी हो जाते हैं। लेकिन इस 12-13 साल की उम्र से लेके और 45-50 की उम्र के दौरान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या होता है कि इनको हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या आने लगती है। 2 तरीके के हार्मोन्स बॉडी में होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और जब ये दोनों अपसेट होते हैं तो फिर किसी भी लेडीज़ को पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लगती है ना। जब पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है तो फिर किसी भी लेडी को बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से किसी भी लेडीज़ को हार्मोन्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, और जिसकी वजह से पीरियड्स में समस्याएं होती हैं। सबसे पहला, कोई लेडीज़ या तो बहुत ज़्यादा वजन एकदम से घटा ले या बढ़ा ले, दोनों ही केसेस में उसके हार्मोन्स अपसेट होंगे और उसके पीरियड्स पे इफेक्ट ज़्यादा होगा। ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये वाला खाना पीना जो आप देख रहे हैं हर दिन बढ़ता ही जा रहा है ना, और हम जो नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं उसमें से भी हमें पूरा न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। लेडीज़ें खास करके मुझे लगता है कि 100 में से 90 लेडीज़ें खाना टाइम से कभी नहीं खाती। तो खाने की बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर्स से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स भी हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने में काफ़ी रोल अदा करती हैं। एंडोरेंस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, ये दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं हैं। आजकल लड़कियां शहरों में स्लिम फिट दिखने के लिए जिम ज्वाइन कर लेती है और 24 घंटे लगी रहती है, फिट दिखना है भाई, 0 फिगर रखना है। लेकिन कुछ इतनी आलसी हो गई है दूसरी तरफ कि उनको पानी भी सोफे पे पकड़ा दो, वो भी खड़ा होकर नहीं पी सकती। दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस्ड नहीं हैं, और ये दोनों चीज़ें जब अपसेट रहेंगी तो फिर किसी भी लेडीज़ के हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। और लास्ट है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे मुझे लग रहा है आज की डेट में बचना ही मुश्किल है, वो है इमोशनल स्ट्रेस, टेंशन, मानसिक तनाव। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई ऐसा इंसान है जो बोल दे कि जी मैं टेंशन से बच सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको किसी ना किसी चीज़ की टेंशन है, किसी को पढ़ाई का, किसी को नौकरी का, किसी को शादी का, तो किसी को बच्चों का, है ना। हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का टेंशन है। तो ये सारी ही चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं एक लेडीज़ के हार्मोन्स को, और जब किसी भी लेडीज़ के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो फिर लेडीज़ों को पीरियड से संबंधित दिक्कतें आने लगती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो एक लेडी को आती हैं जब उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो सबसे पहला है डिस्मेनोरिया।
डिस्मेनोरिया, पीरियड्स के दिनों पे इतना दर्द होता है कि उसको टेबलेट या इंजेक्शन तक भी लेना पड़ता है। आपके आसपास में नीडेड ईयर में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जिनको इतना पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे कि उनको टेबलेट या इंजेक्शन तक भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, लगातार 10-15 दिन तक मेंसेस हो रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं, महीने में 2 बार 3 बार पीरियड्स हो जा रहे हैं, या उन 4-5 दिनों के दौरान ही बहुत सारा ब्लड निकलता है और काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है ल्यूकोरिया। मैं अगर मेरे पिछले 11 साल के तजुर्बे की बातचीत करूं तो मुझे लगता है कि 100 में से कम 65 से 70 लेडियाँ इसको सफ़र कर रही हैं। एक तरीके का इन्फेक्शन है ये, और अगर शरीर में इन्फेक्शन कैसा भी हो, टाइम से नहीं रोका जाए तो ये 70 बीमारियां पैदा करता है। जिन भी लेडीज़ों को लिकोरिया रहता है जनरली उनको 2 प्रॉब्लम्स हमेशा मिलती है, बैक में पेन और पैरों में थकान। अगर आप इसको रोकना चाहते तो फिर आपको लिकोरिया को रोकना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। आजकल आप अपने आसपास में देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है ना। महिलाएं शादी को 5, 10, 15, 20 साल हो गए लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है ना? अगला है पीसीओडी पीसीओएस। पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है? यूट्रस में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं ओवरी में ना, और उसकी वजह से पीरियड्स इफेक्ट होने लगते हैं। सिंपली अगर इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो जब किसी भी लेडीज को पीरियड्स होते हैं तो मतलब अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, लेकिन अगर ये ठीक से नहीं होंगे तो जो ब्लड बाहर निकलना चाहिए था वो नहीं निकलेगा, और वो ब्लड जब इकट्ठा होगा तो पीसीओडी पीसीओएस जो छोटी छोटी गांठें वो बन जाएगी। आम बोलचाल में हम लोग इसको बोल देते हैं जी बच्चेदानी में रसोली हो रही है। आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी लेडीजें होंगी जिन्होंने इस वजह से ऑपरेशन करवा के अपना यूट्रस ही निकलवा दिया, बच्चेदानी ही निकलवा दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने यूट्रस में गांठें बताई थी। नेक्स्ट है अर्ली मेनोपॉज। अर्ली मेनोपॉज ये क्या है? टाइम से पहले ही मेंसेस का पीरियड्स का बंद हो जाना। जैसे 12-13 साल की उम्र सही है पीरियड शुरू होने के लिए, ऐसे ही एक राइट टाइम है पीरियड्स को बंद होने के लिए। आफ्टर 45, 45, 48, 50, 52, 55 कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ 45-50 तो बहुत दूर हुआ, इनफैक्ट 40, 35, 30 साल की उम्र में ही आजकल लेडीज़ों को मेंसेस बंद हो रहे हैं, पीरियड्स बंद हो रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? उस समय पे तो लेडीज़ को लगता है चलो पीछा छूट गया, लेकिन 2-4 साल बाद कोई जब बड़ी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बताता है जी अब तो आपको ये ब्लड इकट्ठा होकर इतनी मोटी मोटी गांठें हो गई कि अब हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, राइट। ये 6 तरीके की प्रॉब्लम से एक लेडी सफ़र करती है जब उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक शानदार टॉनिक है जिसका नाम है सी बैलेंस। सी बैलेंस क्या है? ये कोई दवाई नहीं है, यूटेराइन टॉनिक है ना। जैसे आप दिमाग को तेज करने के लिए अखरोट बादाम खाते हैं, ऐसे ही यूट्रस को हेल्दी करने के लिए आपको सी बैलेंस खाना चाहिए, राइट। इतना सेफ है कि मेनार्की टू मेनोपॉज कोई भी लेडी खा सकती है। 13 साल की गुड़िया खा ले जिसको अभी भी मेंसेस शुरू हुए, और 53 साल की लेडीज भी खा ले, इसको पीरियड्स बंद होने वाले, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं करता। 21 पावरफुल हर्ब्स को डाल के इसको बनाया गया है, बड़ा लाजवाब है, कोई टेस्ट नहीं है और कोई स्मेल भी नहीं आती, तो आराम से कंज्यूम किया जा सकता है। अगर इन 21 हर्ब्स की बात करें तो ब्रीफ में थोड़ा सा जानते हैं कि 20 हर्ब्स किस किस प्रॉब्लम पे काम करती है। सबसे पहला अशोका, लोद्रा, शतावरी, जापा, धताकी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिपेयर करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और जिन महिलाओं को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है उनको फर्टिलिटी की कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है ना। मंजिष्ठा, संपुष्पी, सरीवा, कुंदा, जिन महिलाओं को ज़्यादा ब्लीडिंग है ना उनको ये कंट्रोल करता है, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। और कुछ महिलाओं को हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से चेहरे पे अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, दाढ़ी मूछें निकलने लगती, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पिंपल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है क्योंकि ब्लड को प्योरीफाई करता है। गोक्षुर और अश्वगंधा, गोक्षुर और अश्वगंधा क्या करते हैं? पीसीओडी पीसीओएस पे काम करता है। जिन महिलाओं को यूट्रस में गांठें हो गई उन गांठों को ये बाहर निकालता है तोड़ के, और जिनको भी पीरियड्स का जो टाइमिंग है वो सही नहीं है, अनबैलेंस है, उस टाइमिंग को ये ठीक करने में मदद करता है। जिनका भी टाइम से पहले पीरियड्स आ रहे हैं, टाइम के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, उन पीरियड्स को ठीक करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है ब्रह्मी, गोरखमुंडी, अशोका और मुष्टि। जिन महिलाओं को वेजिनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम रहता है, उस प्राइवेट पार्ट पे हमेशा सूखापन जैसा फील होता है, उनकी ये मदद करता है, उस सूखेपन को ठीक करने में मदद करता है। अश्वगंधा, गोलामी, बाला। बाला एक ऐसी हर्ब है जो पेन को सोख लेती है और इसकी तासीर इतनी बैलेंस है कि ये पीरियड्स को इफेक्ट नहीं करते। तो जिन महिलाओं को पीरियड्स के दिनों पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस दर्द को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है दताकी, गंभारी, दरिद्रा, मुष्टा, पलासा, कुमदा और पुनर्नवा। ये सारी हर्ब्स मिलके क्या करते हैं? जो भी यूट्रस से रिलेटेड इन्फेक्शन है, लाइक यूटीआई इन्फेक्शन या ल्यूकोरिया, इन सारी चीज़ों को ठीक करने में लाजवाब काम करती हैं। तो ये 21 पावरफुल हर्ब्स जो हमने देखी, ये अलग अलग प्रॉब्लम पे काम करती हैं। ये सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत लाजवाब है, शानदार है। हज़ारों महिलाओं ने इसको खाया और बहुत शानदार फीडबैक हमें दिए हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे फीडबैक वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, राइट। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉब्लम में बहुत सारे शानदार फीडबैक इस वीडियोज़ के हैं ना, इस प्रोडक्ट के हैं।
नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की बातचीत करें महिलाओं को, जो दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन वैसे तो खून का एक हिस्सा होता है, लेकिन हम साधारण भाषा में जब भी बातचीत करते हैं तो हम बोल देते हैं जी खून की कमी हो रही है शरीर में। रिसर्च बताते हैं कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं 100 में से 80 में पूरा आयरन तो नहीं है, लेकिन भारत में अगर हिंदुस्तान की हम लोग बात करें और किशोर लड़कियाँ, टीनेजर लड़कियाँ, उनकी अगर हम लोग बातचीत करें 13 से 18-19 साल की लड़कियां, तो 100 में से 56 लड़कियां ऐसी हैं जो एनीमिक हैं, एनीमिया की शिकार हैं। मतलब इनको अभी के अभी आप डॉक्टर के पास लेके चले जाइए, 13-14 साल में ये कंप्लेंट करेगी हमसे काम नहीं होता जी, पैरों पे चुन्नियाँ बांध दो, है ना। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग बोलते हैं अगर बाकी कंट्रीज में 100 में से एक लेडी को प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान में समस्या 3 गुना ज़्यादा है। हमारे कंट्री में जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी लेडीज़ों का जो वर्किंग स्टाइल है ना, वो परिवार में इतना उलझ के रह जाती हैं कि उनको अपना ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिलता। आपको जान के हैरानी होगी, पूरी धरती पे हिंदुस्तान ही मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे लेडी को हाउसवाइफ करके दर्जा दिया जाता है। अदरवाइज हिंदुस्तान में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे लेडी को हाउसवाइफ का दर्जा दिया जाता हो। जितना काम जेंट्स करते हैं उतना ही काम लेडीज़ भी करते हैं, और जितने काम लेडीज़ करते हैं उतने ही काम जेंट्स भी करते हैं। पैरेलली दोनों को बराबर अधिकार हैं, राइट। बट हिंदुस्तान में लेडीज़ ज़्यादातर घर संभालते और वो घर संभालते संभालते अपना ख्याल रखना ही भूल जाती हैं। आइए लेडीज़ों में जानते हैं कि खास करके ये आयरन की कमी क्यों होती है और माहवारी का और खून की कमी का आपस में संबंध क्या है। जब किसी लेडी को एक दिन पीरियड्स होते हैं, एक दिन ब्लीडिंग होती है, तो शरीर से 1 मिलीग्राम आयरन ड्रॉप होता है। अब इसको ऐसा समझे कि अगर 4 से 5 दिन पीरियड्स हुए या ब्लीडिंग हुई तो 4 से 5 दिन में 5 मिलीग्राम आयरन ड्रॉप हुआ। पूर्ति के लिए क्या खाया? कुछ नहीं, वही जनरल डाइट। और मुझे लगता है कि जिन महिलाओं को ज़्यादा दर्द होता है उन दिनों पे या ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो तो खाना ही नहीं खाती, नहीं खाएंगी तो उसकी कमी ज़्यादा बढ़ेगी। और ऐसा तो है नहीं कि पीरियड्स इसी महीने आने वाले, अगले महीने फिर आएंगे तो कमी अगले महीने फिर बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे करके डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर हमेशा लेडीज़ें बोलते हैं जी काम करने का मन नहीं करता, शरीर हमेशा थका थका रहता है, स्किन पीली पीली दिखती है, चेहरे पे वो लाली नहीं रहती, ये सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगती है, डिप्रेस्ड रहती हैं महिलाएं। अक्सर बोलती हैं लेडीज़ कि मैं टेंशन लेती नहीं हूँ, अपने आप हो जाती है। और ये सारे लक्षण हैं आयरन की कमी के। ब्रेथलेस, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, पैरों को दे दे के मारती हैं, चुन्नियाँ बांध के सोती हैं, रस्सी बांध बांध के सोती हैं। डिफिकल्टीज आती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। कुछ पल के लिए लगता है जब बैठ के उठते हैं तो आंखें हो गई अंधेरी आ गई, मिट्टी सलेटी पेंसिल खाने की आदत लग जाती है ना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनने लग जाती हैं। सारे लक्षण हैं आयरन की डेफिशिएंसी के। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान दें और आज ही अपने बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करें ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो। इसके लिए हमारे पास शानदार टॉनिक है आईफोलिक। आईफोलिक इतना शानदार है, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाता है ना, ऑक्सीजन आपके शरीर में जाए उसके ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करता है और आयरन को ये ठीक से पचाने में आपकी मदद करता है। क्यों ये नॉर्मल आयरन से बेहतर है जो आपको मार्केट में मिलता है, उससे किस तरीके से बेहतर है, क्यों आपको यही खाना चाहिए, क्यों आपको यही वाला आईफोलिक खाना चाहिए, उसकी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट में सबसे पहला तो है फेरिस, फॉलिक मतलब जिसको आयरन बोलते हैं ना, मतलब साइंटिफिक भाषा में आयरन को फेरिस बोला जाता है। तो सबसे पहला तो इसके अंदर आयरन ही है। सेकंड फॉलिक एसिड है जो न्यूरो के लिए अच्छा है और प्रेगनेंसी के दौरान भी लेडीज़ों के लिए काफ़ी शानदार माना जाता है। जब भी आप मार्केट से आयरन परचेज करते हैं तो जनरली आपको 2 ही चीज़ें मिलती हैं, आयरन और फॉलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड के साथ साथ विटामिन सी भी है, राइट। विटामिन सी क्या करता है, आयरन को ठीक से पचाने में आपकी मदद करता है। अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो आप कितना भी आयरन खा लो लेकिन बॉडी उसको पचाएगी नहीं। तो विटामिन सी है जो आयरन को ठीक से पचाता है। विटामिन B12 है जो न्यूरो के लिए बहुत अच्छा है। जिन महिलाओं को बाइटें आते हैं ना, मतलब क्रैम्पिंग आना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, उनको ज़्यादा हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल्स को ये बढ़ाता है ना, DNA को भी ये ज़्यादा हेल्दी रखता है ना। विटामिन B1 है जो हमें स्प्राउट से मिलता है, सूखे मेवों से मिलता है, जो हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है और एनोरेक्सिया की जिनको प्रॉब्लम रहती है उसके लिए भी काफ़ी ये शानदार है। विटामिन B6 है जो हमें मूड को अच्छा रखने में हेल्प करता है, एनीमिया में हेल्पफुल है और प्रेगनेंसी के दौरान भी अच्छा माना जाता है। तो ये था हमारा आयरन फॉलिक और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दूसरी मेजर प्रॉब्लम। आइए जानते हैं तीसरी मेजर प्रॉब्लम क्या है। और तीसरी मेजर प्रॉब्लम है कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर भारत भर में महिलाओं की बात करें तो 42 साल तक रिसर्च हुआ और 42 साल के शोध में पता लगा कि हिंदुस्तान की 52% आबादी ऐसी है जिनको हड्डी से संबंधित रोग हैं। सारी दुनिया जानती है कि हड्डी से संबंधित रोग सिर्फ कैल्शियम की कमी से होते हैं। 14 से 17 साल की यंगेस्ट गर्ल्स की बात की जाए तो 100 में से 20 लड़कियां, हर 5 में से 1 लड़की को कैल्शियम की कमी है 14 से 17 साल की उम्र में। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे कैल्शियम की कमी भी बढ़ती जाती है और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती हैं।
शहरी क्षेत्र में बात करें तो 80 से 85% आबादी ऐसी है जिनको विटामिन डी डेफिशिएंट है, और विटामिन डी की अगर शरीर में डेफिशिएंसी होगी तो फिर शरीर में कैल्शियम पचेगा नहीं। सूर्य देवता हमें फ्री में देते हैं, लेकिन हम वो सुबह सुबह की धूप कभी ले नहीं पाते और हमारे शरीर में धीरे धीरे करके विटामिन डी डेफिशिएंट होता जाता है। इसका नतीजा क्या निकल रहा है, आजकल आप देख रहे हैं 30-40 साल की उम्र में हड्डियाँ ज़्यादा टूट रही हैं ना, थोड़ा सा गिरे नहीं कि फ्रैक्चर हो गया। स्लिप डिस्क होना आजकल आम बात हो गया। कारण क्या है कि धीरे धीरे हमारे खाने में ही कैल्शियम कम होता जा रहा है। कैल्शियम की कमी की सबसे मोटी प्रॉब्लम क्या है, जब आपका शरीर आपको ये इंडिकेट करता है कि कैल्शियम की कमी हो रही है तब तक देर बहुत हो जाता है। क्योंकि पता कब लगता है, जब या तो घुटनों से आवाज़ आने लग जाए कट कट की, या फिर आप अपने बैक को, कमर को पकड़ के बैठ जाओ। उससे पहले हम लोग मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते कि कैल्शियम की कमी हो रही है, जबकि कैल्शियम की कमी निरंतर हो रही है ना। तो इसीलिए डॉक्टर हमेशा बोलते भी हैं लेडीज़ों को खास करके कि आफ्टर मिडिल एज, अगर आपने 30 की उम्र पार कर ली है तो आप सिर्फ खाने पे निर्भर मत रहिए, खाने के अलावा बाहर से कैल्शियम खाइए। क्योंकि आफ्टर मिडिल एज शरीर को ज़्यादा कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, और एटलीस्ट जब तक मेनोपॉज ना हो जाए तब तक तो बाहर से कैल्शियम खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि इस समय पे शरीर को सबसे ज़्यादा कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। आइए जानते हैं कैल्शियम के बारे में। हमारे पास एडवांस कैल्शियम है। एडवांस मैंने क्यों यूज किया, आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि इसका नाम है कैलडीजिनमैग। कैलडीजिनमैग क्यों है, इसके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या काम करता है। हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों के मूवमेंट को अच्छा करता है, आपके मसल्स अच्छे से मूवमेंट करते हैं उसमें आपकी मदद करता है, कट कट की आवाज़ नहीं आने देता जॉइंट से। दिमाग से जो मैसेज जाता है बॉडी को, उसके ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करता है, और बॉडी में जो एंजाइम्स चाहिए उनकी पूर्ति करता है। एडवांस क्यों है, क्योंकि कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी तो यहाँ पे है ही है, जो आपको हमेशा मिल ही जाता है, लेकिन उसके बाद इसमें जिंक और मैग्नीशियम के अलावा, जो हड्डियों को मजबूत करते हैं और टूटने नहीं देते हैं, उसके अलावा इसमें जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है विटामिन K27। K27 क्या करता है, जब भी आप कैल्शियम खाते हैं तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी वेन्स में जमा होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। कैल्शियम खाया और अगर बॉडी में पचा नहीं तो फिर आपको स्टोन बनने लगती है, पथरी भी बनने लग जाती है। लेकिन K27 का काम क्या है, जब भी आप कैल्शियम खाएंगे, जितना बॉडी पचा लेगी, कंज्यूम कर लेगी, वो तो ठीक है, बट जो बच गया उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देगा। तो ना तो स्टोन बनने देगा, पथरी बनने देगा, और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगर इन तीनों प्रॉब्लम्स को कोई भी लेडीज अच्छे से समझ जाती है, टाइम से समझ जाती है, और इन तीनों प्रॉब्लम्स पे अगर ध्यान दे लें तो वो अच्छा ऐसा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ जीवन जिएंगी। जितने चक्कर डॉक्टर को लगाती हैं उन सारे चक्कर में 100 में से 90% चक्कर बच सकते हैं अगर ये तीनों प्रॉब्लम्स ठीक हैं तो। पीरियड्स हेल्दी हैं, मतलब आपके पीरियड्स हेल्दी का मतलब क्या हुआ, 5 से 6 दिन आपके लगभग पीरियड्स आते हैं। पेन इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको टैबलेट या इंजेक्शन लेना पड़े, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको हर घंटे में नैपकिन चेंज करना पड़े, और इतनी कम भी नहीं होती कि आप 3 दिन तक एक ही नैपकिन लगा के रखें ना। और आपका जो साइकिल का जो टाइम है वो भी प्रॉपर हो, 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हों तो आप हेल्दी पीरियड्स में काउंट कर सकते हैं। और जो बाकी की मैंने 2 चीज़ें बताई, आयरन, फॉलिक और कैल्शियम, अगर आप साल में 4 महीने खा लेते हैं तो आप यकीन माने कि आप जितने चक्कर डॉक्टर को लगाते हैं उसमें 100 में से 90 चक्कर बचाए जा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको इसके अलावा कोई और बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को अगर आप समझते हैं तो ज़रूर आप ध्यान दें। नहीं समझते थे आज तक तो आज मैंने अच्छे से आपको ब्रीफ कर दिया। आने वाले टाइम में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ये सब जानने के बाद भी अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो फिर गलती किसी और की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जी डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आप ध्यान रखें। जिन भी महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम है उन तक तो ये वीडियो पहुंचाएं, लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो लोग अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं तो ज़रूर आप ये वीडियो पहुंचाएं। मैक्सिमम लेडीज़ों तक स्प्रेड करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी सुझाव चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। राइट, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, थैंक यू।